4.2 क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन के थ्रू हमें रूट्स फाइंड करना है. किसके रूट्स फाइंड करना? रूट्स का मतलब सॉल्यूशन से मतलब है, ठीक है, या फिर जीरो से मतलब है, कुछ भी समझो. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10. देखो इसकी कई मेथड्स मैं पहले भी बता चुका हूँ. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मिड टर्म स्प्लिट से कैसे करते हैं उसका हमने शॉर्ट भी किया हुआ था, और क्या, और एक प्रॉपर मेथड भी किया हुआ था. देखो दोनों मेथड से अब दोबारा कर लेते हैं, ठीक है. एक्सरसाइज 4.2 पूरी की पूरी इसी पे डिपेंड करती है कि तुम्हें मिड टर्म स्प्लिट आता है या नहीं आता. ठीक है, चलो देखते हैं क्या करते हैं मिड टर्म स्प्लिट में. 10 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढते हैं जिनका जिस बगल वाला सिंबल, जिनका सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए. ठीक है, 10 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सब्ट्रैक्शन कितना होगा, 3 होगा. चलो करते हैं. क्या होता है 10 के ऐसे फैक्टर्स? अब नॉर्मल फैक्टर्स की बात करें तो या तो 10 1 10 हो सकता है, ठीक है. और कौन से होते हैं फैक्टर्स? 5 2 10 हो सकता है, ठीक है. लेकिन हमें इनका सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए? 3 चाहिए. तो इनका सब्ट्रैक्शन कितना होगा? 10 माइनस 1 इज 9. हमें 9 तो नहीं चाहिए. 5 माइनस 2 इज 3. हमें 3 चाहिए. तो यानी कि क्या है, इस 3 की जगह पे उसके बाद हम क्या करते हैं, 5 माइनस 2 लिख देते हैं, जो हमने फैक्टर्स यहाँ पे ढूंढे हुए हैं. बाहर पे x था, माइनस 10 था, इस साइड नेगेटिव था, एन एक्स स्क्वायर था, इज इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं. ये फिर से इनिशियल से स्टार्ट हो रहा है, रिमेंबर दिस. तो लेकिन आना चाहिए ये पहले. चलो एक्स स्क्वायर माइनस के बाद हम शॉर्ट शॉर्ट करेंगे. अब ये नेगेटिव है, ब्रैकेट है, तो अंदर के सिंबल चेंज होंगे. और साथ में एक्स क्या हो रहा है, दोनों टर्म से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. 5 इंटू एक्स इज 5x, देन माइनस माइनस इज प्लस, 2 इंटू एक्स इज 2x, माइनस 10 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट के 2 में कुछ कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, ठीक है. x कॉमन है तो एक x बचेगा एक्स स्क्वायर में से, माइनस 5 प्लस है, ठीक है. 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 5, 2 5 से 10 इज इक्वल टू कितना, 0. और हमेशा, अच्छा सॉरी दैट्स अ मिस्टेक. तो हमेशा याद रखना जो यहाँ पे x माइनस 5 बचेगा यहाँ पे भी उतना ही रिमेनिंग होना चाहिए, ठीक है. तो दिस इज द सिंपल रूल, ताकि हम x माइनस 5 जो दिख रहा है उसको भी कॉमन ले सकते हैं. अब जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन आ गया तो x बचेगा, प्लस बचेगा एंड 2 बचेगा इज इक्वल टू 0. सो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है. x माइनस 5 एंड x प्लस 5, सॉरी x माइनस 5 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. लेकिन हमें फैक्टर नहीं चाहिए, हमें तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए. तो प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए एक बार मैं x माइनस 5 को 0 के इक्वल करूंगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0. एक बार मैं x प्लस 2 को 0 के इक्वल करूंगा. ऐसा क्यों करते हैं? देखो देखो दो टर्म है, दो और इन दोनों का प्रोडक्ट अपने आप में क्या है, 0 है. इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो सिंपल सी बात है ना, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तभी तो ये पूरा का पूरा 0 हुआ होगा. इसलिए हम ये काम करते हैं, ठीक है. अब सॉल्व करते हैं. फिर x इक्वल टू कितना आ गया, 5. x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 2. दिस इज इट, दिस इज द सॉल्यूशन. चलो एक इसको एक और इजी वे में समझते हैं, ठीक है. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 मैक्सिमम केसेस में बहुत हेल्पफुल होगा और टाइम सेविंग होगा. कैसे? 10 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए हमें, पूरा पूरा कंप्लीट नंबर. ये कंप्लीट नंबर है क्या, माइनस 3 है पूरा का पूरा. यानी कि 10 के ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन माइनस 3 हो. कैसे बता सकते हो? तुमने कहा 5 2 10. 10 के ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन कितना होगा, 3 होगा, तो 5 और 2 तो थे. 5 माइनस 2 इज 3. लेकिन ये हमें क्या चाहिए, माइनस 3 चाहिए. ये जो भी नंबर लिखा हुआ है पूरा का पूरा वो नंबर चाहिए. तो वो कैसे आएगा, वो 5 माइनस 2 करके नहीं आएगा, लेकिन माइनस 5 प्लस 2 करके जरूर आ जाएगा. कैसे? माइनस 5 प्लस 2 कितना होता है, माइनस 3 होता है. तो यानी कि फैक्टर्स मिल गए मुझे. जैसे ही हमें फैक्टर्स मिलते हैं, माइनस 5 और यहाँ पे सिंबल नहीं है तो प्लस ही होगा फिर, ठीक है. जैसे ही हमें फैक्टर्स मिलते हैं बस इसके आगे हम x लिख देते हैं. यही तो फैक्टर्स है. क्या है, x माइनस 5 और x प्लस 2, x माइनस 5 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0. एक लाइन में आंसर हो गया, ठीक है. नेक्स्ट, चलो फटाफट से करते हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0. तो क्या करेंगे, पहले देखो, अब जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, वैसे रूल के अकॉर्डिंग तो यही होता है कि क्या, इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं. ये कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है, 6 2 12, इसको मत भूलना. यानी कि 12 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सब्ट्रैक्शन यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है. रिमेंबर दिस, देयर इज ऑलवेज 1, ठीक है. तो यानी कि 12 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सब्ट्रैक्शन कितना होगा, 1 होगा. 6 मत लेना, रूल के अकॉर्डिंग यही होता है, ठीक है. तो यानी कि 12 के फैक्टर्स करते हैं, फिर क्या होगा, 12 1 12 ये हो सकता है, ठीक है. या फिर 4 3 12 ये हो सकता है.
या फिर 6 2 12 हो सकते हैं फैक्टर्स, ठीक है। मैं बेसिक से बता रहा हूँ, फिर से जिसको नहीं आता हो ध्यान दो। हमें सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए, 1 चाहिए। क्या सब्ट्रैक्शन 1 आ रहा है, नहीं 11 आ रहा है सर। सब्ट्रैक्शन 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यानी कि मुझे फैक्टर्स मिल गए 4 और 3। तो 1 की जगह पे मैं 4 माइनस 3 लिख देता हूँ, साथ में x माइनस 6 है, और जो पहले बचे हुए टर्म है वो क्या है, 2x स्क्वायर, ठीक है। तो जल्दी से करते हैं, 2x स्क्वायर ठीक है, प्लस 4 इंटू एक्स इज 4x, माइनस 3 इंटू एक्स इज 3x माइनस 6। इन दोनों में कुछ टर्म कॉमन आ रहा है, ठीक है, डेफिनेटली आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है, एक्स एक्स है तो x कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब क्या बचेगा, एक सिंगल x बचेगा, प्लस क्या बचेगा, 2 2 ज़ 4, एक x तो कॉमन आ चुका है। नेगेटिव ठीक है, देखो अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, एक माइनस भी कॉमन आ गया फिर, ठीक है। अभी 3 है और ये 6 है, तो 3 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, 3 1 ज़ 3, तो एक सिंगल x बचेगा, 3 तो कॉमन आ चुका है, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे, सिंगल 6 है तो 6 बचेगा, एक नेगेटिव था कॉमन आ गया तो प्लस बचेगा, ठीक है। सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक, 3 2 ज़ 6, ठीक है, तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो ओवरऑल क्या बचा, x प्लस 2 एंड x प्लस 2, x प्लस 2 इज कॉमन। क्या बचा यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट, यहाँ पे बचा 2x, यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, माइनस 3। थोड़ा सा शॉर्ट जा रहे हैं, थोड़ा सा क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा स्पीड में है, क्यों, क्योंकि ये तुम पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। तो फैक्टर्स मिल गए, लेकिन हमें फैक्टर नहीं चाहिए, हमें इसका प्रॉपर रूट्स चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो एक बार मैं x प्लस 2 को 0 के इक्वल करूंगा, एक बार 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल करूंगा। तो यहां से x इक्वल टू माइनस 2, यहां से x इक्वल टू 3/2। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दोनों को एक साथ क्यों लिखा, इसका रीजन ये है कि बच्चे क्या करते हैं ना, ये रूट वाले टर्म्स को देख के कंफ्यूज, डिवाइड वाले टर्म को देख के कंफ्यूज, ठीक है। तो फॉलो द रूल्स, सिंपल सी बात है, रूल्स फॉलो करने हैं, बाकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं, क्या होता है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, चलो करते हैं। क्या ये 5 रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होगा, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, 5 2 से कितना होता है 10, यानी कि 10 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। क्या हमें मालूम है 10 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 7 होता है, डेफिनेटली मालूम है। 5 2 ज़ 10, 5 प्लस 2 इज 7, तो 7 की जगह पे क्या लिखो, 5 प्लस 2 लिख दो। साथ में क्या है, x प्लस 5 रूट 2 है यहाँ पे, उसके पीछे क्या है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, यही तो है। बस ज्यादा चीजें करनी नहीं, चलो सॉल्व करते हैं। रूट 2x स्क्वायर है, रूट 2x स्क्वायर है, प्लस क्या है 5 इंटू एक्स, प्लस 2 इंटू एक्स, प्लस क्या है 5 रूट 2 है, बात खत्म। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है क्या, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो x कॉमन, क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा, एक सिंगल x बचेगा, प्लस 5 बचेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे रूट 2 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स व्हाट, इस 2 के अंदर 2 रूट 2 होंगे, क्यों, 2 क्या मैं 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ, यस आई कैन राइट दिस। यानी कि इसका मतलब क्या है, 2 अपने आप में क्या पजेस करता है, रूट 2, और रूट 2 को पजेस करता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, 2 रूट 2 लिखे हुए हैं, तो एक रूट 2 अगर मैं बाहर लिख लूं तो कितना, एक रूट 2 बच जाएगा फिर, है ना। एक x था तो x बचेगा, प्लस एक रूट 2 कॉमन आ गया तो 5 बचेगा, ये रहा, ठीक है। रूट 2 प्लस एक्स यहाँ पे भी है, रूट 2 प्लस एक्स यहाँ पे भी है, और होना भी ये चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो कुछ गलत कर रहा हूं। अब देखो रूट 2 प्लस एक्स, रूट टू प्लस एक्स कॉमन ले लो, रूट 2 एक्स प्लस 5, क्या बचेगा, ये x बचेगा, प्लस ये कॉमन आ चुका है, क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा। दिस इज द सॉल्यूशन, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, अब एक बार रूट 2 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 करो, एक बार x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 करो, तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। यहां से क्या आएगा, रूट 2 एक्स इज इक्वल टू कितना, ये शिफ्ट होगा तो -5, तो x इक्वल टू कितना आएगा, -5 अपॉन रूट 2। और एक और चीज ध्यान पे रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट व्हाट, वी नेवर लीव आवर आंसर लाइक दिस, डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म रख के हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी करके इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना हमें आता है, कैसे, कैसे भाई, कुछ याद मालूम है, डिनोमिनेटर को हम ऊपर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ याद है, इसको क्या कहते हैं, बताओ बताओ, क्या हो गया, ये -5 रूट 2 बचा अपॉन 2, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2। अब डिवाइड में क्या है, रूट वाला टर्म नहीं रहा, तो इस टाइप से आंसर छोड़ना, यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना, ठीक है। कभी कभी छोड़ दोगे तो अब आ ही नहीं रहा तो क्या करोगे, लेकिन कोशिश करना कि ऐसा कुछ आंसर है। हाँ, ऐसा क्या क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन, याद है कुछ। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब बच्चे कंफ्यूज, यार ये तो अब 1/8 हो गया, कैसे होगा भाई, बताओ यार कोई। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, एक काम कर लो, सब जगह पे क्या है, एलसीएम ले लो, 8 8 अगर तुम एलसीएम लोगे तो क्या होगा, एलसीएम इज 8, तो 8 2 16,
माइनस 8 प्लस क्या है 1 था तो 1 ही रहेगा इज इक्वल टू 0, एलसीएम ले लिया 8। ठीक है, अब 8 कहाँ जाएगा, इस 0 में चले जाएगा, तो क्या बचेगा, सॉरी एक्स स्क्वायर, आज बहुत चीजें मिस हो रही हैं, -8x प्लस 1 इक्वल टू वट 0। तो ये क्या है, अपने आप में एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सॉल्व करो 1 इंटू 16, 16 1 16, 16 के ऐसे फैक्टर्स जिनका एडिशन कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद तुम कर सकते हो। और इस क्वेश्चन की वर्ड प्रॉब्लम्स काफी इजी हैं, तो ट्राई टू सॉल्व दीज आउट। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल 1 का जो सॉल्यूशन, उसका एग्जाम्पल 1 में जो इक्वेशन बनी हुई है उसका सॉल्यूशन फाइंड करो। तो वो एग्जाम्पल 1 की इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है, एक्स स्क्वायर -55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब देखो कभी कभी क्या होता है,